तकरीबन एक साल तक मुसलसल गजा पर फिजाई बमबारी, ज़मीनी हमलों और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के बाद इसराइल ने मशरिक मगरब और जनूब से लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबाद इसराइल के मोसाद जो कि एक खुफिया एजेंसी है इसराइल की, इस पर हमला किया है हिजबुल्लाह ने। बुखारी साहब, जिस तरह से पहले इसराइल ने गजा को टारगेट किया, 42,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया, 1 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, और अब लबनान में जिस किस्म के हमले कर रहा है इसराइल, क्या इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है? क्योंकि या फिर आज ये नेतन्याहू जो आज का फिरौन बना हुआ है ये कर रहा है। उम्मत मुसलमान समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफ़ी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें, ज़बानी जमा खर्च करके साथ साथ सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये जो गज़बनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या बता दें कि हुआ क्या है कि वॉकी टॉकी फट रहे हैं, पेजर फट रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है। ये तो क्या इन्होंने जनाब आगे से जहाज़ में बैठे मौसूफ, और इन्होंने जहाज़ में बैठ के ऑर्डर किया कि बैरूत पे स्ट्राइक करो, और बैरूत पे जो स्ट्राइक्स हुई उसमें 20 से 23 की फिगर आ रही है, उसमें 23 सीरियंस, जो सीरियन रेफ्यूजी बैरूत में सीरियन सिटीजन्स मौजूद थे, वो सीरिया के लोग भी जो उसमें शहीद हो गए। अब जनाब ये पता चल रहा है कि ये खुद नेतन्याहू ने कहा था। एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। तहरीक आज़ादी है, इसका कश्मीर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फ़लस्तीन की जो तहरीक आज़ादी के जो फाउंडर्स हैं, जो बानियान हैं, उनका ताल्लुक़ कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ भी है। ये कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, उन्होंने अपने तंजीम के लोगों को पैगामात जारी किए। उन्होंने कहा कि आपका जासूस आपके साथ लगा हुआ है, आपके बच्चों के पास है, आपकी फैमिलीज़ में है, और वो है मोबाइल फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल तर्क कर दें, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको उठाकर लोहे के किसी डब्बे में बंद करके दूर रखाएं, ताकि आप आराम से जो है ना अपना वो कर सकें। लेकिन जो इसराइल है, इस खत्ते में रहते हुए इसराइल के बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ें वो करते हैं। तो वो इस दिन का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे। तो हुआ ये कि ये उनको अंदाज़ा था कि मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी चीज़ है कि उससे लोकेशन का ट्रेस होना, गुफ्तगू का सुन लेना, कोई ऐसी कोई बड़ी बात अब रही नहीं है। तो उनको पता था कि अल्टीमेटली हिजबुल्लाह ने इसको छोड़ना है और किसी और चीज़ पर आना है। आपने किस पर जाना है? तो उसके बाद आपके पास पेजर अब तो खैर लोग जान गए होंगे उसको, लेकिन पाकिस्तान में भी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये आया था, और बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसमें 90s में हमने इसका इस्तेमाल देखा था कि इसके ऊपर मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता था, कोई भी टेक्स्ट आप इस पर वो करते थे। तो ये इन्होंने कहा कि एनालॉग है और ये उस टेक्नोलॉजी की जो दस्तरस से उससे दूर रहेगा। लेकिन इसराइल ने काम ये किया, बेसिकली उसने हंगरी में कुछ कंपनियां बनाई और उसकी आगे फ्रंट कंपनीज कुछ और थी, और हिजबुल्लाह चूँकि जब वो वायरलेस सेट और इसके ऊपर वॉकी टॉकीज़ और पेजर के ऊपर आई, तो ये उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसके अंदर धमाका खेज़ मवाद जो था वो उसको नस्ब किया, या उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से की कि वो इसी हालत में इन तक पहुंच गए। इन्होंने गजा को टारगेट किया, 42,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया, 1 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, और अब लबनान में जिस किस्म के हमले कर रहा है इसराइल, क्या इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है? क्योंकि जो लबनान में अभी तक हलाकतों की तादाद हो चुकी है 570 हो चुकी है, बड़ा काउंट है। देखिए, हम जो है ये मातम तो एक अरसे से करते चले आ रहे हैं अपने प्रोग्रामों में। आपने देखा है कि कोई दिन होता है जब गज़ा हमारा मौजू नहीं होता, तो हम ये मातम कह लीजिए इसको, आप इंसानी ज़मीर का रोना, आलमी ज़मीर का रोना कह लीजिए, आपको मुसलमान जो मुमलकतें हैं और उसकी क़यादत जो है उसकी बेहिसी कह लीजिए, कोई भी नाम दे लें आप इसको, तो ये हमारा मौजू तो हमेशा रहा है। से मुलाकात हुई फ्रांस के सदर मैक्रों की, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट उनका जो जारी हुआ, अगर हम वो दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड, तो वो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका एक प्रपोज़ल पेश कर रहा है, और वो प्रपोज़ल ये है कि 21 दिन की सीज़ फायर, और वो सिर्फ ये दोनों मुल्क इसको
پروپوز نہیں کر رہے، یعنی اسرائیل اور لیبنان کے درمیان، حزب اللہ اور لیبنان کے درمیان، یا حزب اللہ ہی وہاں پہ مین اس وقت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ نجیب مکاتی جو ہے انہوں نے اسپیچ کی ہے وہاں پہ لیبنان کے پرائم منسٹر نے، اور اس پہ پھر بڑی تلخی بھی ہوئی ہے وہاں پہ جو اسرائیل کا جو مندوب تھا۔ لیکن اس کی جو اگر آپ اس پورے کو دیکھیں، اسی اعلامیے کو، تو اس میں اور ملک بھی ساتھ ہیں۔ اسی سلائیڈ کو ہم دوبارہ اگر دکھائیں تو اس میں جو ہے وہ کینیڈا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ جاپان بھی ہے، اور اس میں یو اے ای بھی ہے، اور اس میں جرمنی بھی ہے، اور اس میں اٹلی بھی ہے، اور اس میں سعودی عربیہ، یونائٹڈ کنگڈم، قطر، یہ سارے ملک ہیں۔ اور ان سارے ملکوں کی حمایت سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ میکرون نے کی۔ یہ سارے ملک ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جواب آتا ہے اسرائیل کی طرف سے اور کیا ہمیں جواب آتا ہے لیبنان کی طرف سے۔ اب جناب نتن یاہو ابھی پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر میں موصوف وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں پہ مظاہرے اور کوئی خاص ملاقاتیں بھی نہیں ہیں۔ ایک بڑا حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، ایئر سٹرائک بیروت میں، اور اسرائیل کے اس حملے میں حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز مارے گئے ہیں، اور ان ٹاپ کمانڈرز میں وہ کمانڈر بھی شامل تھے جن کے اوپر $7 ملین باؤنٹی تھی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ بیروت میں امریکی ایمبیسی پر دھماکے کرنے والے، اس پر حملہ کرنے والے کمانڈر بھی ان میں شامل تھے جو اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ تھا کہ 31 سے زیادہ لوگ اس کے اندر مارے جا چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی کوئی 60-70 کے قریب تعداد آ رہی ہے۔ تو اسرائیل کی طرف سے یہ ایئر سٹرائکس کی گئیں بیروت میں، اور حزب اللہ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے، اور حزب اللہ نے یہ بھی کنفرمیشن دی ہے کہ اس کے ٹاپ کمانڈرز بھی اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ عاقل نام کا جو کمانڈر مارا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مطلوب تھا، امریکہ کو مطلوب تھا، امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر $7 ملین اس کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی، ہیڈ منی، اور وہ بھی اس کے اندر ہلاک ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اسرائیل کی یہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ آپ